अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि हसद यानी रश करना दो चीज़ों में जायज़ है। पहला किसी के मालो दौलत पर और दूसरा किसी के इल्म पर। और इस बात की दलील बुखारी शरीफ। वैसे तो दोस्तों बुखारी शरीफ के अलावा सिहाह सित्ता की जितनी भी हदीस की किताबें हैं, मिसाल के तौर पर मुस्लिम शरीफ, नसई शरीफ, इब्न माजा, तिरमिज़ी वगैरह वगैरह, तकरीबन हदीस की सारी किताबों में ये हदीस आई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बुखारी शरीफ से हवाला देता हूँ। तो दोस्तों बुखारी शरीफ हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 189 में है कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हसद इल्ला फी इस्नैनी रजुलन आताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक़्क़ि व रजुलन आताहुल्लाहुल हिकमत फहुव यक़ज़ी बिहा व युअल्लिमुहा। दोस्तों इसका तर्जमा यह है कि हसद सिर्फ दो चीज़ों में जायज़ है। एक किसी की दौलत पर, इस शर्त के साथ कि जिस शख्स की दौलत पर रश्क हो रहा है वो शख्स अपने उस दौलत को नेक कामों में खर्च करता है और गरीब, मिस्कीन, ज़रूरतमंदों को उसमें से दे रहा है। और दूसरा दोस्तों जो रश्क करना जायज़ है वो इल्म पर, इस शर्त के साथ कि जिस शख्स के इल्म पर रश्क हो रहा है वो शख्स अपने उसी इल्म के मुताबिक क्या कहते हैं लोगों के दरमियान फैसला करता है और तलबा को सिखाता है। दोस्तों हसद और रश्क इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, आइए उसको आसान तरीके से समझें। दोस्तों हसद यह है कि दिल में किसी के नियामत पर यह तमन्ना होना, यह ख्याल पैदा होना कि उसकी नियामत ख़त्म हो जाए और वो नियामत हमको हासिल हो जाए। दोस्तों इसका नाम हसद है और यह नाजायज़ और हराम है। और दोस्तों रश्क यह है कि दिल में उस शख्स की नियामत ख़त्म होने का ख्याल नहीं आता है, बल्कि दिल में यह ख्याल पैदा होता है कि काश मुझे भी दौलत हासिल होती, मैं भी मालदार होता तो मैं भी क्या कहते हैं नेक कामों में खर्च करता है और गरीब, फ़कीर, मिस्कीन, मोहताज, ज़रूरतमंदों को देता। दोस्तों ये रश्क है। तो बहरहाल दोस्तों रश्क जायज़ है और ये ऐसा जज्बा और ऐसा एहसास है कि जिस शख्स के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाता है, रश्क पैदा हो जाता है, तो फिर वो उस आदमी की तरह आगे बढ़ता चला जाता है, मोटिवेट होते रहता है और फिर उसको वो काम करने में आसानी और हिम्मत हो जाती है। और इसके मुकाबले में दोस्तों हसद नाजायज़ है, हराम है और ये शैतानी जज्बा है और क्या कहते हैं ये इंसान की ज़हनियत को कमज़ोर कर देता है। और हदीस के अंदर दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा सख्त वईद आई है। जैसा कि एक हदीस में है कि हसद आदमी को उस तरह से खा जाता है जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाती है। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह आती है कि हसद यह भी एक नेचुरली है, यह इंसान की फितरत में शामिल है। अगर किसी के अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए, हसद आ जाए, तो फिर वो इससे कैसे बचे और इसका शरई इलाज क्या है। तो दोस्तों इसका शरई इलाज यही है कि जिस शख्स के दिल में किसी के लिए हसद पैदा हो तो सबसे पहली बात यह है कि उस हसद को वो निकालने की कोशिश करे और फिर उस जैसा बनने के लिए, उस नियामत को पाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस तरह से हसद और क्या कहते हैं वो शैतानी जज्बा ख़त्म हो जाएगा और वो हसद से होने वाली बर्बादी, कमज़ोरी और सख्त पकड़ से बच जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़।